नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि हम हमेशा से आपके सामने नई से नई जानकारी लेकर हाजिर होते रहे हैं। तो आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क यानी कि कैंसर राशि। आज हम जानेंगे कि कैसे होते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि के लोग। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। शास्त्री जी, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि कर्क राशि के लोगों की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, प्रत्येक राशि के अंदर जन्म लेने वाले या अपने नामकरण को सिद्ध करने वाले व्यक्ति की कोई न कोई मुख्य विशेषता होती है और विशेषताएं 2 प्रकार की होती है, एक तो गौण और एक मुख्य। गौण से हमारा अभिप्राय ये है, यद्यपि हम किसी चीज़ को देखते हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है और जो नहीं दिख पा रही वो गौण है। प्रत्यक्ष क्या है? हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष हैं, परंतु दीवार के पीछे क्या है वो अप्रत्यक्ष है, उसको हम गौण में ले सकते हैं। इस राशि के व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्यों को मुख्य समझकर अर्थात अपना लक्ष्य समझकर उस कार्य के ऊपर काम करते हैं और जब तक उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर लेते ये उसके ऊपर लगे रहते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कर्क राशि के व्यक्ति रात्रि काल में भी कार्य करते हैं। हम कई बार बोल देते हैं भाई इनकी तो नाइट ड्यूटी है, अर्थात वो व्यक्ति इतने परिश्रमशील हैं, यदि उनको रात को भी काम का अवसर मिले तो उस काम से पीछे नहीं हटते हैं। और इनके स्वभाव के अंदर देखा जाएगा ये खाने पीने में बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं। यदि जब भी आप कर्क राशि के व्यक्ति से कुछ खाने पीने की वस्तु पूछोगे तो उसके मुंह से मना होगी नहीं। उसको दूध, मिठाई, ऐसे फलहार, ऐसी वस्तुएं खाना उसको बहुत ही ज्यादा पसंद रहता है। और इनके स्वभाव की अच्छी बात यह है, ये अपने लेन देन के या अपने पैसे का बहुत ज्यादा हिसाब रखते हैं। यदि कहीं पर इनने अपने हाथ से 10-20 रुपए भी दिया तो उसको भी ये लिख कर रखेंगे कि मैंने उससे इतना पैसा लेना है। इनका हिसाब बहुत अच्छा है और इनका जिसका हिसाब ठीक है उसका बैंक बैलेंस भी अच्छा ही होता है। जी शास्त्री जी, जैसे अभी आपने हमें कर्क राशि के लोगों की मुख्य विशेषता बताई, तो आप अभी अभी हमें ये बता सकते हैं कि इन लोगों का प्रेम जीवन कैसा रहता है? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक राशि का व्यक्ति अपने जीवन में जानना चाहता है। लेकिन जो प्रेम जीवन की बात आती है ये जातक की जो अवस्था है ये 18 वर्ष के पश्चात ही उस चीज को हम उसको कहते हैं कि ये उस विवाहित जीवन के सर आगे बढ़ रहा है, अर्थात उस विषय के लिए योग्य हो गया है। ये हमारी सर्वकार भी सिद्ध करती है और हमारे माता पिता के द्वारा भी मान्यता है। इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेम के प्रगाढ़ होते हैं, अर्थात ये अपने पति और पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं। यदि किसी को एक किसी भी प्रकार की पीड़ा है वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वो इनके शारीरिक से भी हो सकता है और इनकी शरीर की क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। जैसे भी एक व्यक्ति ने ये पता लगे कि पत्नी की तबीयत खराब है, वो घर तब पहुंचेगा, पहले दुकान से दवाई लेकर जाएगा। एक दूसरे का केयर बहुत ज्यादा करते हैं, ध्यान बहुत ज्यादा रखते हैं। इनके बीच में कुछ मनमुटाव भी हो जाते हैं, परंतु ऐसा कोई भी मनमुटाव नहीं होता जिसके द्वारा हम ये सिद्ध कर दें कि आने वाले जमाने में इनके संबंध टूट जाएंगे। अर्थात उनके मनमुटाव के अंदर भी प्रेम छुपा हुआ है, एक गोपनीय रहस्य छुपा हुआ है। वो कुछ देर के लिए एक दूसरे से नाराज रह सकते हैं, एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, लेकिन उनका आंतरिक प्रेम, उनके मन का मिलन होने के कारण वो काफी समय तक दूर नहीं रह सकते। इसमें से एक दूसरे को वो पुकार ही लेते हैं, अर्थात उनका मन मटाव जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ऐसे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है और ये सुखी रहते हैं और ये एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। सही भाषा में कहें तो ये पुरुष अपनी पत्नी को सहचरी समझता है। सहचरी संस्कृत भाषा का शब्द है। सहचरी का मतलब होता है साथ में चलने वाली। साथ में कौन चलती है? पति की पत्नी चलती है और इसलिए उसको सहचरी कहा गया है। और सहचरी शब्द का एक दूसरा अर्थ अगर आता है तो सहचरी का मतलब मित्र भी होता है। तो संस्कृत के जो शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, वो हमेशा यही कहना चाहते हैं, जो हमारा दाम्पत्य जीवन है वो पत्नी को एक नौकरानी न समझे या बाहर से लाई हुई कोई वस्तु न समझे, वो आपकी सहचरी है, अर्थात प्रत्येक कार्य में आपके साथ चलने वाली है। अगर ये कोई वार्ता कहीं सटीक होती है, वैदिक पद्धति कहीं पर खरी उतरती है, तो ये कर्क राशि के व्यक्तियों के अंदर ही उतरती है। धन्यवाद शास्त्री जी इस सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब देने के लिए। शास्त्री जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर हम कर्क राशि के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं? इसका कुछ उपाय बताइए।
इसका सबसे पहले उपाय तो ये, जब भी हम किसी प्रकार का व्यापार शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बुध ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए, अर्थात बुध का उपचार करना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले अगर ये माने तो इस राशि के व्यक्तियों को अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को ठीक करने के लिए, और या जिसके सहयोग में कर रहा है, जिसके साथ उसका साझा है, उस व्यक्ति के साथ उस कार्य की गति को आगे बढ़ाने के लिए बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, उसके द्वारा किए गए व्यापार में घाटा न हो, इन चीजों से बचने के लिए हमेशा उसको गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के साथ में वो व्यापार शुरू करने जा रहा है, उस व्यक्ति के स्वभाव की तो जांच उसने करनी है, लेकिन जिस दिन भी वो उस कार्य को शुरू करे तो उस दिन विशेष ध्यान रखे, राहु काल में अपने साझेदारी के साथ बैठकर उस व्यापार को या उस कारोबार को आगे न बढ़ाए। विशेषकर जिस दिन भी उसका मिलन हो, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, लक्ष्मी माता की उपासना करते हुए ही उसने इस कार्य को आगे बढ़ाना है। अर्थात ब्राह्मणों को या कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। यदि ये सब उपलब्ध नहीं कर सकता तो कहीं जंगल में जाकर बंदरों को केला या मोदक, लड्डू आदि खिलाने चाहिए, और भुगड़े भी खिला सकते हैं, जिससे कि उसके कार्य में, उसके व्यवसाय में, उसके कारखाने में बहुत ज्यादा बरकत होगी। यदि कोई उसका पार्टनरशिप में उसके साथ कार्य करता है तो उसके साथ उसका साझा बहुत अच्छा चलेगा। धन्यवाद शास्त्री जी। शास्त्री जी, इन लोगों के जैसे स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो इन कर्क राशि के लोगों का अगर स्वास्थ्य अच्छा रहे तो ये क्या उपाय करें? आप इनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? इनके लिए सबसे उत्तम सुझाव ये है कि ये थोड़े हर्ष उल्लासित व्यक्ति होते हैं। यदि इनको किसी प्रकार की खुशी की जानकारी मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मिठाइयाँ बाँटनी शुरू कर देते हैं। यदि कोई छोटी बात इनको किसी प्रकार की मज़ाक में भी इनको बोल दे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ही उस बात को अपने दिल के ऊपर ले जाते हैं। अर्थात ये इमोशनल भी ज़्यादा हो जाते हैं, उस बात को ये गलत भाव में भी पकड़ लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत इनके अंदर मनमुटाव भी आ जाता है। पर इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणपति जी की आराधना से इनका ये भाव भी स्वस्थ और ठीक हो सकता है। लेकिन ये हमेशा ये ध्यान रखें कि इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति से अपने द्वारा बताए गई कोई भी चिंतन वो स्पष्ट रूप से उन शब्दों के ऊपर विचार कर कर तभी बोले। कहीं न कहीं इनको कर्क राशि वालों को ये भी भय उत्पन्न कराता है कि इनकी द्वारा बताई गई कोई त्रुटि किसी के ऊपर या कोई व्यक्ति उसका गलत भाव न पकड़ ले, जिससे कि उसको सामाजिक बुराई होने का ज्यादा भय उत्पन्न होता है। वैसे तो इनके मूल रूप से स्वास्थ्य भी इनका सामान्य चलता है और शिक्षा भी इनकी उत्तम कोटि की रहती है, लेकिन इनको आराध्य है माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की आराधना करें तो इनका जीवन और भी उच्च कोटि का हो सकता है। शास्त्री जी, जैसे कि हम जानते हैं कि धन और समृद्धि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो कर्क राशि के लोगों के लिए धन यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में बनी रहे, तो इसके लिए इनको क्या उपाय करना चाहिए? कर्क राशि के व्यक्ति को यदि उनके जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है तो उन्हें इस धन की प्राप्ति के लिए कुबेर भगवान की आराधना करनी चाहिए। वो अपने घर में या अपने ऑफिस में पूर्व या उत्तर दिशा में कुबेर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें, प्रातःकाल उसके ज्योत बत्ती लगाएं, जिससे कि उनके धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर में धन की प्राप्ति होनी शुरू होगी, व्यवसाय बहुत ही अच्छा चलेगा। शास्त्री जी, आप हमारे साथ बने और हमें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अभिवादन। उम्मीद है आप सबको हमारा आज का चर्चा का विषय काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप सबको काफ़ी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर, और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।